हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि वालों का साल 2022 कैसा रहने वाला है, कितना अच्छा रहेगा, कितना बुरा रहेगा। क्योंकि इससे पहले जो मैंने कन्या राशि फल का वीडियो डाला है उसमें आप लोगों का ये कमेंट आ रहा है बार बार कि गुरुजी क्या आप राहु केतु को महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्या आप उसकी वैल्यू नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, राहु केतु को मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं और उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा करता हूं। मैं आपको मैं बता दूं कि अभी पिछला जो कन्या राशि फल 2022 जो अपलोड हुआ है हमारे चैनल पर में, वो गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में हमने उसका परिणाम आपको बताया है। लेकिन अभी आप लोगों का ये बार बार कमेंट आ रहा था कि गुरु और शनि के अलावा राहु केतु भी ऐसे ग्रह हैं जो गोचर में लंबे समय तक भोग करते हैं, तो इनका भी रिजल्ट आपको बताना चाहिए कि 2022 में कैसा रहेगा। आप लोगों के विशेष आग्रह पर में, विशेष रिक्वेस्ट पर में मैं आपको राहु केतु का रिजल्ट बताने जा रहा हूं कि उनका क्या रिजल्ट होगा, कितना अच्छा कितना बुरा परिणाम आपको उसका देखने को मिलेगा। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। मित्रों, 12 अप्रैल तक राहु वृषभ राशि में और 12 अप्रैल के बाद राहु मेष राशि में चले जाएंगे। 12 अप्रैल तक केतु वृश्चिक राशि में और 12 अप्रैल के बाद केतु तुला राशि में चले जाएंगे। यानी कि 12 अप्रैल तक केतु आपके कुंडली के तीसरे भाव में और 12 अप्रैल के बाद केतु आपके कुंडली के दूसरे भाव में। इन सब से क्या बदलाव होगा, उच्च का राहु और केतु कितना बढ़िया परिणाम देगा, अथवा उसके बाद का राहु जो अष्टम भाव में आ गया, केतु जो द्वितीय भाव में चला गया, वो कितना बढ़िया अथवा कितना बुरा रिजल्ट देगा, उन सभी बातों के बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं इस वीडियो में आया। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे घरों के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है सो एक अलग जानकारी मिलेगी। एक एक भाव के बारे में जो आप एक दो चीज़ें जानते होंगे, आज इस वीडियो को देखने के बाद एक एक भाव के बारे में आप 5, 7, 10, 20 चीज़ें भी जान पाओगे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चर्चा को आरंभ करता हूँ। मित्रों, राहु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल को 10:34 तक ये नवम भाव में बैठा हुआ है। 35वां मिनट में आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव जो है सो आपके भाग्य का होता है। तो उच्च का राहु भाग्य के घर में बैठ करके आपको भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा, भाग्य से फायदा करवाएगा। भाग्य से आपको बहुत ही आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य भरोसे जो है सो काम अपने आप होता चला जा रहा है। काम आपका भाग्य भरोसे अपने आप करने की कुछ कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा प्रयास कर रहे हो और काम अपने आप जो है होता चला जा रहा है। ये 12 अप्रैल तक उच्च के राहु के प्रभाव से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे अपने आप बहुत सारी चीजें जो है आपके जीवन में होने लगेंगी। 9वां भाव जो है सो भाग्य के साथ साथ आपके धर्म का भी होता है। तो राहु देवता की कृपा से धर्म कर्म का भी काम आपके हाथों से होगा, धर्म में भी विश्वास होगा और धर्म का पालन करने का भी आप प्रयास करेंगे। ये राहु का प्रभाव है। बहुत सारे लोग यहाँ पर में ये मान सकते हैं कि राहु इस भाव में गलत रिजल्ट देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि राहु उच्च का है इसलिए गलत रिजल्ट ये कभी नहीं देगा। आपको बता दूं कि ये 9वां भाव धर्म के साथ साथ तीर्थ यात्रा का भी होता है। तो तीर्थ यात्रा करने में भी ये राहु आपकी मदद करेगा, आपके राहों को आसान करेगा, आपके मन में वो भावना उत्पन्न करेगा कि आप तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, तीर्थ यात्रा करने की कोशिश करो।
ये राहु का प्रभाव रहेगा आपके ऊपर में। आपको मैं बता दूं कि इस समय में 9वां भाव जो है सो यश का भी होता है, तो इस समय में राहु आपके यश में भी 4 चांद लगाएगा, आपके यश में भी जो है सो वृद्धि करेगा। 9वां भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, साला साली का भी होता है। तो राहु की कृपा से आपको 12 अप्रैल तक ससुराल पक्ष से भी कुछ विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपको यहां से भी कुछ जो है सो फायदा मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव जो है सो आपके संन्यास का भी होता है, तो राहु आपके मन में वैराग्य भी उत्पन्न कर सकता है, आपके मन में संन्यास की तरफ जाने का विचार भी जो है सो उत्पन्न हो सकता है। ये 9वां भाव आपके स्वप्न का भी होता है, तो कुछ अच्छे कुछ बुरे स्वप्न भी आपको रात में सोने के बाद आ सकते हैं। सांप का सपना आपको विशेष तौर पर में राहु जो है सो दे सकता है। 9वां भाव आपकी शिक्षा का भी होता है, तो राहु की कृपा से शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होगी, शिक्षा का लेवल आपका बढ़ेगा। और 9वां भाव आपके गुरु का भी होता है, शिक्षा देने वाले शिक्षक का भी होता है, तो शिक्षक भी आपको अच्छे जरूर मिलेंगे और वो आपको बढ़िया जो है सो ज्ञान देने का राहु की कृपा से प्रयास करेंगे। आचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इन सब का भी भाव जो है सो 9वां ही होता है, तो जिसके कारण से आपको इन सब के रिगार्डिंग भी जो है सो आशीर्वाद मिलेगा। ये सब भी आपको कुछ न कुछ लाभ देंगे, इन सब का भी कुछ न कुछ जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा। कहीं न कहीं से आने वाला संकट भी इनके आशीर्वाद से आपका टल जाएगा। राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5 आपके लग्न पर में, मस्तक पर में पड़ेगी, जिसके कारण से पहला भाव जो है सो आपके शरीर का होता है, जिसको तन भाव कहा जाता है। तो राहु की कृपा से शरीर जो है तंदुरुस्त होगा। रंग रूप थोड़ा सा, अगर गोरा भी है रंग आपका तो थोड़ा सा लो हो सकता है, आकृति अच्छी रहेगी। ज्ञान में निश्चित रूप से राहु वृद्धि करेगा, क्योंकि पहला भाव ज्ञान का भी होता है, और बल यानी कि शरीर में ऊर्जा का भी आपको एहसास होगा। मस्तिष्क यानी कि दिमागी तौर पर में कुछ राहु आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, कुछ टेंशन देने की कोशिश कर सकता है, कुछ आपको अशांत रखने की राहु कोशिश कर सकता है। विवेक का जो है सो सहारा लेंगे, विवेक की वृद्धि होगी। शील स्वभाव भी आपका राहु की कृपा से बढ़िया बना रहेगा। दोस्तों, बीमार चल रहा हूँ, इसीलिए हेल्थ वाइज इशू है। डेंगू हो गया था अभी, उसके बाद फिर से बुखार हो गया, ठंड लग गई, जिसके कारण से जो है आप देख ही रहे हो कि रूम में वीडियो शूट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा नेचुरल वीडियो बाहर शूट होता था। और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, नींद भी पूरी ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है सो ये उबासी हाफी आना, जब भी ज़्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ ये बीच बीच में आती रहती है, तो इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो राहु जो है आपके शील स्वभाव को भी बढ़िया रखने का प्रयास करेगा, आपके कैरेक्टर को बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर मैं राहु कैरेक्टर को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। पहला भाव मित्रों आपके गर्व का भी होता है। आप कोई जिंदगी में ऐसा काम करो जिससे लोग आप पर में गर्व करें, अथवा आपके माध्यम से भगवान की कृपा से कोई ना कोई काम ऐसा जरूर होगा जिसके कारण आप खुद भी अपने आप पर में गर्व करोगे और आपके परिवार वाले भी आप पर में गर्व करेंगे। पहला भाव आपके विनम्रता का भी होता है, लेकिन राहु के कारण आपकी विनम्रता बहुत कमजोर रहेगी, बहुत ज़्यादा विनम्र नहीं रह पाओगे, और स्वभाव में भी जो है सो कुछ परिवर्तन का आपके लिए योग बन रहा है। राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ से 5 6 7 तीसरे भाव पर में, जहाँ पर में 8 लिखा हुआ है वहाँ पे पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का होता है, तो राहु के कारण जो है सो छोटे भाई बहन से
कुछ लाभ मिलने का भी योग बनेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी। उस जगह पर में भी पराक्रम दिखाने की कोशिश करोगे जिस जगह पर में आपके पराक्रम की जो है सो जरूरत नहीं है। ये राहु का प्रभाव रहेगा। आपका पैसेंस, आपका धैर्य का भी भाव ये तीसरा होता है। तो आपके पैसेंस को, आपके धैर्य को भी राहु जो है सो मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। बड़े ही धैर्यवान इस समय में आप बने रहोगे। माता के लिए भी ये बड़ा संकट को काटने वाला, क्योंकि ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। अगर कुंडली में योग नहीं होगा तो राहु माता के मृत्यु का अगर योग भी अगर हो भी रहा होगा, कोई माइनर होगा, तो उसको राहु काट के अलग कर देगा। 12 अप्रैल से पहले पहले की बात कर रहा हूं। छुपा हुआ दुश्मन भी जो है सो राहु नाश करेगा, क्योंकि गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन राहु के कृपा से ये गुप्त शत्रु आपका ज़्यादा कुछ बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उच्च के राहु की जो है सो दृष्टि तीसरे भाव पर में है और गुप्त शत्रु का भाव जो है वो तीसरा ही होता है। आपको मैं बता दूं कि गले का भी भाव तीसरा ही होता है। तो गले से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो राहु उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो राहु उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, राहु उसको भी दूर करने का प्रयास करेगा। कोरोना का समय चल रहा है। अभी देख रहे हो कि मेरे ग्रुप में कुछ लोगों को कोरोना हो गया था। मैंने भी अपना RT-PCR टेस्ट करवाया, निगेटिव निकला रिजल्ट, लेकिन चेहरे पर में देख ही रहे होगे कि उदासी छाई हुई है। एक अंदर से बड़ा खौफ है सभी लोगों के प्रति, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ रहते हैं। अब यहाँ पर मैं खौफ है कि कहीं एक को अगर किसी को भी हो गया तो बड़ी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और तीसरा जो भाव है वो श्वास का ही होता है, श्वसन अंग का, नाक का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन अंग का, ये तीसरा भाव होता है। यहाँ पर में वैसे राहु की दृष्टि है। कन्या राशि वालों के लिए ये अच्छा संकेत है, अच्छा सूचक है कि अगर बाई चांस किसी कारणवश उसको अगर इस प्रकार की कोई भी परेशानी आती भी है तो राहु उसका नाश कर देगा, खत्म कर देगा और वो सुरक्षित इन परेशानी से बाहर भी चले आएंगे। इसलिए मेरा मन भी जो है, जब से सुना हूँ कि अपने ग्रुप के कुछ लोगों को कोरोना हो गया था, रिकवर हो रहे हैं, तब से मन बड़ा उदास है। प्रसन्न रहने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो राहु जो है आपके श्वसन अंग को भी कन्या राशि वाले 12 अप्रैल तक मजबूत करने का प्रयास करेगा। राहु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो जिसके कारण से राहु जो है सो संतान के रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। आपको राहु की दृष्टि के कारण अगर 12 अप्रैल से पहले पहले संतान होने वाला है और आप कन्या राशि के हैं, कन्या लग्न के हैं, तो आपको जो है सो पुत्र प्राप्ति का भी योग बन रहा है, अगर कुंडली में वो योग होगा तो। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है सो ये राहु बड़ा मदद करेगा और आपके विद्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, बुद्धिमान जो है सो बनने का प्रयास करोगे और राहु के कृपा से क्या है कि दिमाग भी ऐसा चलेगा जो जरूर बुद्धिमान के रूप में आपकी गिनती जो है सो होगी। 5वां भाव जो है सो यश का होता है, तो यश में भी वृद्धि राहु करवाएगा। 9वां भाव भी यश का होता है, तो वहाँ तो वो बैठा ही हुआ है। चाहने वालों की भी भाव जो है फॉलोअर्स के, अनुयायी के 5वां ही होते हैं। तो राहु के कृपा से चाहने वालों की भी संख्या बढ़ेगी और फॉलोअर्स भी आपके बढ़ेंगे। धर्म और मंगल कार्य, धर्म और मंगल कार्य का भी भाव जो है सो ये 5वां ही होता है, जिसके कारण से राहु के कृपा से आप कुछ धर्म कर्म का भी काम कर पाओगे, मंगल कार्य भी कर पाओगे। ननिहाल पक्ष से भी कुछ लाभ मिलने के योग हैं।
हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसको भी राहु खत्म करेगा। छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, राहु उसको भी खत्म करेगा। विशेष तौर पर में पांचवा भाव हृदय और छाती के निचले भाग का होता है, पेट से ऊपर और छाती हृदय से नीचे, इसके रिगार्डिंग कोई परेशानी है तो उसको भी जो है राहु खत्म करेगा। तो राहु जो है सो हर मामले में 12 अप्रैल से पहले पहले आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अब केतु की चर्चा करते हैं। राहु के लिए 12 अप्रैल तक कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। केतु की चर्चा करते हैं। केतु तीसरे भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो मैं, क्योंकि तीसरे भाव में राहु केतु बैठा हुआ है और नवम भाव पर में दृष्टि है, तो राहु वाला रिजल्ट ये भी रिपीट करेगा, लेकिन मैं उसको जरूर रिपीट करूंगा क्योंकि आपको सही तरीके से समझ में आए कि राहु क्या रिजल्ट दे रहा है और केतु क्या रिजल्ट दे रहा है, दोनों मिल करके क्या दे रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। केतु भी जो है सो यहाँ पर मैं बैठा हुआ है तीसरे भाव में, तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी जिन बातों को मैंने कहा है फिर से, कि केतु छोटे भाई बहन से आपको लाभ का योग बनाता है। आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है तो वहां से कुछ फायदा आपको दिलवाने का केतु प्रयास करेगा। अगर आप कहीं पर में काम करते हो, ऑफिस में आपके जूनियर्स हैं, तो वहां से भी केतु आपको जो है सो लाभ दिलवाने का, सपोर्ट दिलवाने का जो है सो प्रयास करेगा। खुद के पराक्रम का भी भाव ये तीसरा ही होता है, तो जिसके कारण से केतु आपके पराक्रम में भी जो है 4 चांद लगाने का प्रयास करेगा, वृद्धि करने का प्रयास करेगा। आपका पैशंस लेवल, धैर्य को बनाने का प्रयास करेगा, आपको धैर्यवान बनाने का ये केतु प्रयास करेगा। तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। कुंडली में अगर कोई प्रबल योग माता के मृत्यु का नहीं होगा, कोई छोटा मोटा परेशानी का योग होगा, तो केतु उन परेशानी का नाश कर देगा। अगर प्रबल योग आपके कुंडली में होगा तब तो कहना बड़ा मुश्किल है। गुप्त शत्रु यानी कि छुपा हुआ दुश्मन जो है सो आपको परेशान करने का बहुत प्रयास कर सकता है, लेकिन राहु की भी दृष्टि उच्च दृष्टि, केतु की भी स्थिति उच्च, तो जिसके कारण से गुप्त शत्रु जो है प्रयास तो करेगा लेकिन आपका वो बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो प्रयास करते करते जो है सो बस प्रयास ही करता रह जाएगा, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव अभी अभी बताया हूं कि गले का होता है, तो गले से संबंधित परेशानी को भी केतु दूर करने का प्रयास करेगा। कान का होता है तो कान से संबंधित परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करेगा। श्वसन अंग यानी कि नाक का और भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, तो केतु के कारण ही जो है सो ये कीटाणु वाला जो बीमारी है, कोरोना वायरस जो है, ये केतु के कारण ही उत्पन्न हुआ था। बहुत दिन पहले वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी ये रहेगा, अभी ये इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और विशेष तौर पर में जब तक ये केतु जो है सो 12 अप्रैल तक तो विशेष तौर पर में रहेगा ही, जब तक ये श्वास पर में बैठा हुआ है, गले पर में बैठा हुआ है, तो तब तक अभी ये परेशान आपको ये करेगा ही। उसके बाद भी अगर दृष्टि पड़ी इस पर में किसी पापक ग्रह की केतु के विशेष तौर पर में, तो वो फिर परेशान करेगा, नहीं तो फिर आपका 12 अप्रैल के बाद इसकी परेशानी भारत में कम हो जाएगी। अच्छा, तो क्या है कि केतु के कारण ही ये बीमारी उत्पन्न हुई है, तो मूल रूप से आपको मैं बता दूं कि श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको विशेष, भगवान ना करे कि कोई परेशानी आती है, तो वो केतु जो है उसको दूर करने का प्रयास करेगा, उस परेशानी को दबाने का प्रयास करेगा। अगर बाई चांस किसी कारणवश कुंडली में भी ऐसा योग हो बीमारी का, रोग का, अगर आपको आ भी गया, तो केतु यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है, श्वसन अंग को मजबूत करके बैठा हुआ है, ये बीमारी आपका जो है सो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। थोड़ी सी परेशान जरूर करेगी, लेकिन आप फिर से रिकवर होके ठीक होके घर चले आओगे। केतु की यहाँ से 5वीं दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 5 यानी कि सप्तम भाव पर में यहाँ पर में पड़ेगी, जिसके कारण से जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है और वो कन्या राशि का है अथवा कन्या लग्न का है, तो उसके विवाह का भी योग जो है सो केतु देवता बना रहे हैं। जीवन साथी के घर होते हैं ये 7 में, तो जीवन साथी से सुख का आपके लिए ये केतु योग बना रहा है।
काम और वासना का भी घर जो है यही होता है। तो काम का मतलब इच्छा, इच्छाओं में जो है केतु वृद्धि करेगा, और वासना का मतलब सेक्स। तो सेक्स के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, उसके प्रति आपका माइंड जाएगा, दिमाग जाएगा, और उसमें आपको कुछ सफलता भी मिलेगा। आपका सेक्स की इच्छा को भी केतु जो है सो पूरा करने का प्रयास करेगा। सातवां भाव आपके विवाह का भी होता है। आपका विवाह कब होगा, नहीं होगा, कब योग बनेगा, ये सब जो है सो होता है। तो केतु की दृष्टि के कारण जो है सो विवाह का घर भी एक्टिवेट हो रहा है। तो विवाह का भी आपके लिए जो है ये केतु योग बना रहा है, और आपका विवाह भी हो सकता है। सातवां भाव आपको बता दूं कि दैनिक व्यवसाय का, रोजगार का भी होता है। तो केतु के कारण दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी जो है कुछ वृद्धि का योग बन रहा है, और आपका जो है सो दैनिक रोजगार व्यवसाय में फायदा होने का योग है, और वो आपका बढ़ेगा। सातवां भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है। तो केतु के कारण जो है सो आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित जो है किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी चल रही है, तो केतु के कारण वो परेशानी दब जाएगी, वो परेशानी अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। दुश्मन, जो प्रत्यक्ष दुश्मन है, दुश्मन का भाव छठा होता है, लेकिन तीसरा भाव गुप्त शत्रु का और सातवां भाव प्रत्यक्ष शत्रु का होता है। तो जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु हैं, जो आपके डायरेक्ट दुश्मन हैं, जिनके पास में आपसे टकराने का जिगर है, क्षमता है, तो वो लोग जो है सो आपको इस समय में परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि केतु की दृष्टि है तो कोशिश तो वो करेंगे, लेकिन वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, विजय आप ही को मिलेगी। सातवां भाव आपके पार्टनरशिप का भी होता है। किसी के साथ साझेदारी में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसका भी होता है। तो केतु के कृपा से पार्टनरशिप का बिजनेस भी जो है आपका सो ठीक चलेगा। इस समय में कुछ पार्टनर्स के बीच में थोड़ा सा कोई माइनर मतभेद हो सकता है, लेकिन ठीक रहेगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। केतु की सातवीं दृष्टि फिर से नौवें भाव पर, तो जो राहु यहाँ पर मैं नौवें भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, केतु भी देगा। क्या क्या देगा मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आप बोर ना होए, इसलिए फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सुन लो, समझ में आ जाए। ये जो भाव है नौवां, वो भाग्य का सपोर्ट दिलवाएगा केतु के कारण, क्योंकि ये नौवां भाव भाग्य का होता है। आपको मैं बता दूं कि धर्म और तीर्थ यात्रा का भाव भी नौवां ही होता है। आपको तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं तो आपको याद भी हो सकते हैं। तो ये धर्म और तीर्थ यात्रा का भाव भी जो है नौवां ही होता है, जिसके कारण से आप धर्म का भी कुछ काम करोगे केतु के दिशा निर्देश से, और तीर्थ यात्रा वगैरह का भी आपके लिए योग बनाएगा केतु। यश का भी भाव होता है, तो यश में भी वृद्धि करेगा। साला का भी भाव होता है, तो साला से भी फायदा देगा, और साली का भी भाव होता है तो साली से भी कुछ फायदा दिलवाने का प्रयास करेगा। जो महिला वर्ग के लोग हैं उनको देवर से और ननद से कुछ बेनिफिट का योग बन जाएगा। आपके मन में संन्यास लेने की भावना भी कभी कभी जागृत हो सकती है अप्रैल से पहले पहले तक, कि छोड़ो इन सब घर परिवार को, क्या है, किस उलझन में पड़े हुए हो, बाहर निकलो इनसे, इस प्रकार की चीज़ें मन में आ सकती है। तो लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है, परिवार के साथ रहना है। 4 आश्रम में से सबसे ज़्यादा बढ़िया और मजबूत आश्रम गृहस्थ आश्रम ही होता है। स्वप्न जो है सो देखने को अच्छे मिल सकते हैं, और स्वप्न पूरे भी होंगे। शिक्षा का भी भाव नौवां होता है, तो शिक्षा का भी आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बढ़िया गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण इन सब का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जांघ वगैरह में अगर कोई चोट वगैरह लगी हुई है, कुछ परेशानी है, तो केतु के कारण जो है इसमें वो परेशानी थोड़ी दब जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। केतु की नौवीं दृष्टि एकादश भाव पर में पड़ गई, यानी कि 7, 8 और 9 यहाँ पर, तो जिसके कारण से जो है सो 11वां भाव आय का होता है। तो आय में भी वृद्धि का जो है केतु योग बना रहा है। लाभ का भी होता है, तो
पैसा इनकम भी बढ़ाएगा और लाभ भी करवाएगा। 11वां भाव आपके उपलब्धि का भी होता है, तो केतु के कारण जो है सो उपलब्धि का भी आपके लिए योग बन रहा है। मनोकामनाओं की पूर्ति का भी भाव 11वां ही होता है, तो जिसके कारण से इस समय में मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बन रहा है। आपको केतु के कृपा से मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन का भी भाव यही होता है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो वहाँ से भी जो है कुछ लाभ का आपके लिए योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन के साथ साथ जो हैं सो सीनियर्स का भी भाव यही होता है। तो केतु के कारण जो है सीनियर्स से भी कुछ बेनिफिट, कुछ फायदा, कुछ प्रमोशन, कुछ तारीफ, कुछ शाबाशी मिलने के योग बन रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद का भी जो है सो भाव यही होता है। तो पुत्र वधू और दामाद के भी जो है आपको कुछ सुख मिलने की संभावना है। अब जो खुद इस उम्र में होंगे जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको पुत्र वधू दामाद का क्या ही सुख मिलेगा। तो जो इसको समझना इस प्रकार से है कि जो उस एज के लोग हैं, जो उस उम्र के लोग हैं, उनको पुत्र वधू और दामाद का जो है सो सुख प्राप्त होगा। जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है उनके बच्चों के विवाह का भी योग जो है सो ये केतु देवता बनाएंगे। आपको बता दूं कि ये 11वां भाव भी आपके कान का होता है, तो कान से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी को भी जो है केतु देवता दूर करेंगे। तो ये राहु और केतु का 12 अप्रैल तक 10:34 तक क्या प्रभाव रहने वाला है वो आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 12 अप्रैल के बाद राहु और केतु जो स्थान परिवर्तन करेंगे तो 12 अप्रैल के बाद क्या क्या परिणाम मिलेगा। 12 अप्रैल के बाद मित्रों मैं आपको बता दूं कि राहु का रिजल्ट अच्छा नहीं है। 12 अप्रैल के बाद राहु के लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन केतु का रिजल्ट बढ़िया है। केतु आपको 12 अप्रैल के बाद भी बढ़िया रिजल्ट देगा। किस प्रकार से राहु बढ़िया रिजल्ट देगा, किस प्रकार से राहु खराब रिजल्ट देगा, किस चीज में केतु बढ़िया रिजल्ट देगा, इन सब के बारे में आइए चर्चा करते हैं 12 अप्रैल के बाद की। और इसका उपाय क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको मैं बता दूं कि राहु जो है सो 12 अप्रैल के बाद आपके अष्टम भाव में मेष राशि में चला आएगा। एक तो मेष राशि में जिसके कारण से खराब हुआ राहु, और दूसरा अष्टम भाव में चला गया तो ये और ज्यादा खराब हो गया। तो क्या क्या रिजल्ट देगा आइए देखते हैं। अष्टम भाव में राहु जाने के कारण कहा जाता है कि एक तो करवा ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि एक तो पहले से ही करवा था ऊपर से नीम का भी रस मार दिया, अब तो और ज्यादा करवा हो गया। तो वही बात हो गई, एक तो राहु ऊपर से अष्टम भाव में, ये और ज्यादा परेशानी करने वाला जो है सो ये हो गया। ये अब देख लो कि अष्टम भाव जो है आपके जीवन और मृत्यु दोनों का होता है। तो राहु के कारण जो है इस जीवन में अब आपको 12 अप्रैल के बाद में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, परेशान करेगा राहु। 8वां भाव अचानक से धन लाभ और अचानक से धन हानि का भी होता है। तो राहु के कारण अचानक से धन हानि का भी जो है आपके लिए योग बन जाए, क्योंकि धन लाभ तो देगा नहीं तो धन हानि का योग बना देगा। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे, जिनका जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा था, राहु उनके लिए विदेश यात्रा का जो है सो योग बना देंगे। और आपको मैं बता दूं कि ये राहु, आप अगर विदेश के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका जुगाड़ नहीं लग रहा था, तो 12 अप्रैल के बाद में अगर कुंडली में भी योग होगा तो आप विदेश जो है जाने के लिए तैयार रहो। अचानक से परिवर्तन का भी भाव जो है सो यही होता है 8वां। तो राहु के कारण अचानक से बना बनाया काम आपका जो है सो बिगड़ जाएगा, अचानक से परिवर्तन हो जाएगा, रैंडम परिवर्तन, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, रैंडमली जो है सो परिवर्तन हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 8वां भाव जो है सो दुर्घटना का भी होता है, चोट वगैरह लगने का भी होता है। तो राहु के कारण जो है सो आपको चोट वगैरह लगने की भी छोटी मोटी संभावना 12 अप्रैल के बाद बन रही है, छोटा मोटा दुर्घटना भी हो सकता है। 8वां भाव मित्रों
आपके लिए बड़ी बीमारी का भी होता है। अगर किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी है तो उसको ये राहु परेशान कर सकता है। ये 8वां भाव जो है, जिस किसी भी व्यक्ति को गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कोई परेशानी होगी, बवासीर, पाइल्स वगैरह कुछ भी इस प्रकार की अगर परेशानी होती है, इस समय में ये राहु जो है उसको और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा और आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 द्वादश भाव पर में, जहाँ पे 5 लिखा हुआ आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ये द्वादश भाव जो है सो खर्चा का होता है। तो राहु के कारण जो है सबसे पहले तो खर्चा का योग बन जाएगा। राहु आपको खर्चा करवाने का प्रयास करेगा। द्वादश भाव आपके शैया सुख का भी होता है, जिसके कारण से राहु जो है तो शैया सुख में कुछ कमी लाने का प्रयास करेगा। आपके शैया सुख को बढ़ाने का ये प्रयास नहीं करेगा। हानि का भी भाव होता है, तो राहु आपको धन हानि वगैरह भी करवा सकता है। पैसे की हानि, धन की हानि, किसी को पैसा दोगे हो सकता है वो वापस ही ना करे, पैसा रुक जाए, अटक जाए, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं सो राहु आपको परेशान कर सकता है। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए राहु जो है जरूर 12 अप्रैल के बाद मार्ग खोल देगा और विदेश यात्रा का योग बना देगा। वो लोग विदेश जा सकते हैं जो कन्या राशि के हैं। कुंडली में भी लेकिन साथ में योग बनना चाहिए, ये आपको चेक करवाना पड़ेगा। 12वां भाव आपके अस्पताल के खर्च का भी होता है, तो जिसके कारण से राहु देवता की कृपा से आपके अस्पताल के खर्च को भी ये एक्टिवेट करेंगे और कुछ ना कुछ पैसा आपका 1000, 500, 2000, 5000, 10,000 जितना ही जाए, लेकिन वो अस्पताल में आपका जाएगा। आंख का भी भाव जो है सो 12वां ही होता है, तो आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जो है छोटी मोटी परेशानी, प्रॉब्लम जो है आपको राहु दे सकता है। राहु की यहाँ से 7वीं दृष्टि देख रहे हो, 5 6 7 दूसरे भाव पर में, जहां पर में 7 लिखा भी हुआ है। तो दूसरा भाव जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है और फिर से बता रहा हूं कि आपके धन, धान्य और संपत्ति का होता है। यानी कि जो पैसा आप जमा करना चाहते हो अथवा आप जमा कर चुके हो उसका होता है। सबसे पहले तो राहु पैसे को 12 अप्रैल के बाद जल्दी जमा नहीं होने देगा। पैसे जमा करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, जो पैसा जमा होगा, जो पूंजी आपकी जमा होगी, उसको जो है राहु खर्च करवाने का प्रयास करेगा। ये दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है, आपके परिवार का भी होता है। तो आपके परिवार, आपके कुटुंब को भी राहु कुछ परेशान करेगा और आपका भी उनके साथ जो संबंध है उसमें खटास की स्थिति आपको महसूस होगी राहु के कारण। वाणी, जो आप बोलते हो, जीभ, इसका भी भाव जो है सो ये दूसरा ही होता है। तो राहु के कारण जो है वाणी भी आपकी थोड़ी तीखी हो जाएगी, थोड़े कड़वे शब्द का प्रयोग करने लगोगे, थोड़ा सा तीखा बोलना शुरू कर दोगे, रफ लैंग्वेज का प्रयोग करवाना शुरू करवा देगा ये राहु आपको। सत्य और असत्य की भी जो है सो भाव ये दूसरा ही होता है, जिसके कारण से राहु के कारण जो है तो झूठ तो सबसे पहले ज़्यादा बोलोगे और दूसरा कि जो सच बोलोगे वो इतना कड़वा बोलोगे कि लगेगा कि दिल में छेद हो गया, वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको बता दूं कि राहु के कारण जो है सो कुछ दान पुण्य करके भी पैसे खर्च करोगे जो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जीभ का भी भाव ये दूसरा ही होता है, तो जिसके कारण से बढ़िया बढ़िया खाना खाने का मन करेगा, लेकिन उतना उत्तम खाना आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, बहुत कम, रेयरली आपको मिलेगा। पड़ोसी का भी भाव जो है ये दूसरा ही होता है, तो पड़ोसी के साथ भी राहु के कारण किसी न किसी कारण से आपको टेंशन, तनाव, विवाद की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। राहु की 9वीं दृष्टि 8 9 आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, यहाँ पर में, जहाँ पर में 9 लिखा हुआ है।
तो आपको मैं बता दूं कि राहु के कारण जो है सुख में कमी का एहसास होगा। आपको जो सुख मिलना चाहिए उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कम सुख प्राप्त हो रहा है, इतना ज़्यादा सुख जो है सो प्राप्त हो नहीं पा रहा है। ये राहु का जो है सो रहेगा। माता का भी भाव चौथा ही होता है, तो राहु के कारण आप अनुभव करोगे कि माँ को भी कुछ हेल्थ वाइज स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही है। मकान से संबंधित राहु किसी न किसी प्रकार का आपसे कुछ काम करवाने की कोशिश करेगा। जमीन का भी भाव जो है सो चौथा ही होता है, तो जमीन लेने का या तो आपका मन करेगा अथवा जमीन से संबंधित कुछ काम करोगे, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आएगी। अचल संपत्ति के रिगार्डिंग, गाड़ी के रिगार्डिंग मन करेगा लेने का और उसमें पैसा कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। फेफड़े से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है पहले से, उसको राहु इस समय में ज्यादा परेशान करेगा। छाती से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है राहु इस समय में ज्यादा परेशान करेगा। हृदय से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो राहु इस समय में उसको ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन राहु जो है सो परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु नहीं। केतु अब देख लो कि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरे भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा, राहु के रिजल्ट को कट करेगा। अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा, राहु के रिजल्ट को कट करेगा। और जहां जहां दृष्टि पड़ेगी उसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा। आप कैसे कैसे देख लो। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि कैसे एक ही समय में जिसको राहु खराब रिजल्ट दे रहा है उसको केतु बढ़िया रिजल्ट देगा। राहु जिस खराब रिजल्ट दे रहा है केतु उसको कम करेगा, उतना ज्यादा खराब देने नहीं देगा। कैसे कैसे अब देखो। जैसे कि केतु 12 अप्रैल के बाद में आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जो दूसरा भाव धन, धान्य और संपत्ति का होता है। तो केतु जो है, राहु जो पैसा जमा ना करने देना चाह रहा था, केतु अब आपको मदद करेगा। आपका भी मन है पैसा जमा करने का, केतु का भी मन है पैसा जमा करने का, और राहु का जो है मन नहीं है कि आप पैसा जमा करो। तो क्या करेगा कि आपका मन और केतु का मन मिल करके पैसा कुछ जमा करवा देगा। जहां पर में ज्यादा जमा होना चाहिए तो वहां पे राहु विरोध कर रहा है, तो ज्यादा जमा नहीं हो पाएगा, कुछ पैसा जमा हो जाएगा। दूसरा भाव जो है सो आपके कुटुंब का भी होता है, परिवार का भी। तो जहां पर में राहु आपके परिवार में टेंशन तनाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर में केतु जो है सो टेंशन तनाव को कम करने का प्रयास करेगा। जो टेंशन तनाव राहु उत्पन्न कर देगा, केतु उसको मैनेज करने का प्रयास करेगा। वो किसी न किसी प्रकार से ये युक्ति लगाएगा कि ये सब टेंशन खत्म हो जाए। यहाँ पर में राहु जो है आपके वाणी को दूषित करने का प्रयास करेगा। उसका ये प्रयास रहेगा किसी न किसी प्रकार से आप कड़वे शब्द का प्रयोग करो, सही वाणी का प्रयोग ना करो, आप गलत गाली गलौज का प्रयोग करो, ये राहु का प्रयास रहेगा। लेकिन केतु यहाँ पर में क्या करेगा कि आपके गाली गलौज वाले विचार को दबाने का प्रयास करेगा। जहां पर में आप तीखे शब्दों का प्रयोग करना चाह रहे थे, वहां पर में केतु प्रयास करेगा कम से कम तीखे शब्दों का प्रयोग। ये दूसरा भाव जो है सो आपके जीभ का भी होता है। तो राहु जहां पर में ये प्रयास करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मसालेदार, तीखा, बुरी चीजें खाएं, तो केतु वहां पर में आपको थोड़ा रोकेगा, उतना ज़्यादा बुरा चीज़ खाने नहीं देगा, उतना ज़्यादा तीखा मसालेदार चीज़ खाने नहीं देगा। जहाँ पर में राहु आपको बुरा भोजन करने के लिए प्रेरित करेगा, केतु वहाँ पर में मन में ये भाव लाएगा कि क्या कर रहे हो यार, कितना बुरा खाओगे, मत खाओ। दूसरा भाव पड़ोसी का भी होता है। तो राहु यहाँ पर में क्या प्रयास कर रहा है कि आपको पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करवाया जाए, टेंशन तनाव करवाया जाए। लेकिन केतु क्या करेगा कि उस टेंशन तनाव को कम करवाने का प्रयास करेगा। ये ऐसा प्रयास करेगा कि किसी न किसी प्रकार से ये जो अगर मामला कोई हो गया है तो वो सुलझ जाए, अथवा इस प्रकार का मामला कोई हो ही ना। केतु की यहाँ के से 5वीं दृष्टि छठे भाव पर में। तो छठा भाव जैसा कि जानते हो कि दुश्मन का होता है, तो केतु दुश्मन का नाश करने का प्रयास करेगा। छठा भाव आपके चिंता का भी होता है, यहाँ पर में दृष्टि पर गई, यहाँ पर में तो चिंता का भी होता है।
तो केतु ये प्रयास करेगा कि चिंताओं को खत्म किया जाए। छठा भाव रोग का भी होता है, तो केतु का ये प्रयास रहेगा किसी न किसी कारण से कैसे न कैसे करके आपके रोग को, बीमारी को दूर किया जाए। छठा भाव आपके कर्ज का, ऋण का भी होता है, तो केतु का ये प्रयास रहेगा कि आपका अगर कोई कर्ज है, ऋण है, आपने किसी से ले लिया है तो उसको वो दूर करवाने का प्रयास करेगा, आपको कर्ज से मुक्ति दिलवाने का ये केतु प्रयास करेगा। छठा भाव आपके केस मुकदमा का भी होता है, तो किसी प्रकार की अगर केस मुकदमा चल रही है तो ये केतु का प्रयास रहेगा कि आपका केस मुकदमा किसी प्रकार से समाप्त हो जाए और उसका रिजल्ट आपके फेवर में आए। छठा भाव आपके पेट का भी होता है, तो पेट से संबंधित कोई माइनर समस्या आ सकती है। आपके ऊपर में अगर कोई कलंक लग गया है, अपयश लग गया है, तो केतु उसको धोने का हर संभव प्रयास करे। शोक और दुख का भी भाव जो है सो छठा ही होता है, जिसको केतु दूर करने का प्रयास करेगा। केतु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर। अब जहां पर में राहु आपको यहाँ पर में बवासीर, पाइल्स, गुदा मार्ग से संबंधित बड़ी बीमारी देने का प्रयास कर रहा था, यहीं पर में केतु उस बीमारी को छोटा करने का प्रयास करेगा, उस बीमारी को दबाने का प्रयास करेगा। ऐसी कोशिश रहेगी कि आपको ये बीमारी परेशान ना करे। आपको मैं बता दूं कि 8वां भाव जहां पर में राहु आपको अचानक से धनहानि ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास करेगा। केतु का प्रयास रहेगा कि कम से कम आपका पैसा लॉस हो और कुछ लाभ भी हो जाए। आपको बता दूं कि यह अष्टम भाव जो है विदेश यात्रा के लिए केतु भी आपको प्रेरित करेगा कि आप विदेश जाओ। और आपको मैं बता दूं कि केतु की 9वीं दृष्टि 8-9 आपके 10वें भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में पड़ेगी, जो कि आपके पिता का होता है। तो पिता से भी कुछ लाभ दिलवाने का केतु प्रयास करेगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको केतु का कुछ मदद मिल जाएगा, तो सरकार से कुछ फायदा का योग बन जाएगा। काम धंधा का भी जो घर होता है वो होता है 10वां ही, तो काम धंधा से रिलेटेड भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। कारोबार आपका बढ़िया हो जाएगा। पोजीशन की प्राप्ति का योग, पावर प्राप्ति का योग बना देगा, अधिकार के प्राप्ति का योग बना देगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति का भी जो है ये योग बना देगा। तो केतु के लिए आपको किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता जो है सो नहीं है। आपको करना क्या है कि 12 अप्रैल के बाद जो है पूरे वर्ष या तो राहु के मंत्र का जाप करो, डेली स्नान करते हो तो 7 बार जो है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः पुरुष जाप करें। और महिला नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। अगर रोज संभव ना हो पाए तो कम से कम शनिवार के दिन 1 माला जाप कर लिया करो। अगर ये भी संभव ना हो पाए तो एक रुद्राक्ष की माला 24 आवर अपने गले में धारण करके रखो। भगवान की कृपा से बहुत सारी परेशानी जो है ऐसे ही आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। राहु रुद्राक्ष से बहुत डरता है, शिव से बहुत डरता है, शिव भक्त को जल्दी परेशान नहीं करना चाहता। तो यही उपाय है। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, अपने टाइमलाइन पे लगा दें, स्टेटस में लगा दें, क्योंकि इस एक वीडियो को बनाने में हमारा 7 से 8 घंटे का समय जा रहा है, तो उसका रिजल्ट आप ही को देना है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे साथ बोलिए राधे राधे।